अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार को है। अहोई अष्टमी का दिन अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता अहोई के साथ साथ स्याही माता की उपासना भी की जाती है। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी 2024 मुहूर्त के बारे में। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि शुरू 24 अक्टूबर 2024 1:08 सुबह से। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि समाप्त 25 अक्टूबर 2024 1:58 सुबह तक। पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर साया 5:42 से साया 6:49 तक। तारों को देखने का समय 24 अक्टूबर साया 6:06 पर। चंद्र अर्घ्य 24 अक्टूबर रात्रि 11:55 पर। अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन जो माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं वे सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाएं और व्रत का संकल्प लें। धूप दीप अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं, अक्षत रोली और दूध अर्पित करें। कुछ समुदाय के लोग चांदी की अहोई बनवाते हैं जिसे स्याहू कहते हैं और इसकी पूजा कर बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनते हैं। अहोई माता के साथ सई का ध्यान कर माता और सई को हलवे के साथ घास का भोग अर्पित करें। पूजा के अंत में माता अहोई की आरती की जाती है। फिर तारों और चंद्रमा को करवा या कलश से अर्घ्य दिया जाता है। अहोई अष्टमी में लगाएं ये भोग। अहोई अष्टमी व्रत में आप अहोई माता को चावल की खीर, मालपुआ, गुलगुले, सिंघाड़े का फल, मूली, दूध, चावल, गेहूं के 7 दाने, मेवा, फल फूल और जलेबी का भोग लगा सकते हैं। अब गाएं अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। जिस घर थारो वास वहीं में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। सब गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोकू कोई नहीं पाता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां बनने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वो कोई बच्चे को जन्म देती वो 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें। पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान दे देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वो पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुमने जो पश्चाताप किया है उसे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम अष्टमी को भगवती माता के शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजा करो और उसे क्षमा मांगो। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने ये बात मानकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत और पूजन किया। उसके बाद अहोई माता उसे प्रसन्न हुई और उसके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरपूर होता है। वो सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। अहोई माता की जय। ये कथा आपकी संतान के जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशियाँ